प्रणाम गुरुदेव। शुभ प्रभात गुरुदेव। अभी जो ये साधना चल रही थी, इसके एक आपने बोला था कि आपको मेंटोर बनना है, या जो भी मतलब आप खड़े रह पाओ और दूसरे के थर्ड आई पे आपको लाइक एनर्जी देनी है, या जो भी मतलब इस पर्पज से आपने थर्ड आई का ग्रुप किया था, तो उसके रिगार्डिंग एक मेरा एक्सपीरियंस है। तो गुरुदेव, ये 4 5 5 6 दिनों की बात है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से सामने बैठे थे, तो मैंने बोला उनको कि मेरी थर्ड आई पे देखो करके, और मैं उनकी थर्ड आई पे देख रही थी। तो उनको ना सडन उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया और घूमने लग गया थर्ड आई चक्र, और मतलब रोटेट होने लग गया, जोर जोर से घूमने लग गया और घूमने लग गया। फिर ना उनकी आंखें भी बंद हो गई और एनर्जी डायरेक्ट उनको हिट करने लग गई थर्ड आई पे, और चक्र एक्टिवेट हो गया और अपने आप आंखें बंद हो गई उनकी, एकदम से नशीली हो गई और मेडिटेट जैसा मतलब उनका हो गया। ठीक है, ये पहला एक्सपीरियंस हुआ मेरा। और गुरुदेव, मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है कि मेरा बेटा सामने बैठा था। तो मतलब ये अभी 2 3 दिन की बात है। तो मैंने बड़ा है, 12 13 साल का है। तो मैंने उसकी थर्ड आई पे उसको मैंने बोला मेरे थर्ड आई पे देख। तो उसने मेरे थर्ड आई पे देखा और मैंने उसके थर्ड आई पे देखा। मैंने सिर्फ देखा, मतलब 4 5 सेकंड भी नहीं हुए, और मतलब उसकी आंखें इतनी तेज जल गई यानी कि एकदम से एनर्जी हिट की उसकी आंखों पे, एंड उसकी आंखों से पानी निकलने लग गया। और बोल रहा है, मम्मी मेरी आंखें जल रही है, और मतलब एकदम से ना पानी निकलने लग गया उसकी आंखों से। तो गुरुदेव, ये 2 एक्सपीरियंसेस ऐसे मेरे हुए हैं। अभी तक तो 2 ही ट्राई किए मैंने। तो मैंने सोचा आपको ये एक्सपीरियंस, आपने बोला था कि ऑडियो डाल देना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब याद नहीं इतना, बट इतना याद है ऑडियो डाल देना, ऐसा कुछ तो बताया था आपने इस रिगार्डिंग। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे। थैंक यू। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। थर्ड आई ग्रुप में जुड़ी हुई एक साधिका है गोरा, जो गुजरात से है। साधना बहुत अच्छी चल रही है। जब थर्ड आई साधना का ये ग्रुप स्टार्ट हुआ, तब मैंने सभी साधकों को बोला था कि आप मेरे साथ थर्ड आई की साधना कर रहे हैं तो आपको इतना पावरफुल होना है कि आपके होने की वजह से दूसरे की थर्ड आई पे वाइब्रेशन चालू हो जाए। गोरा ने प्रयोग करे। अब जो गोरा ने प्रयोग करे, वो प्रयोग तो सक्सेस हुए, मगर ये जो गोरा ने प्रयोग करे, कई हजार साल पहले ये प्रयोग तिब्बत में हुए। गोरा ने सिर्फ स्टार्टिंग करी। अच्छा हुआ गोरा को पूरे प्रयोग नहीं पता थे। कई हजार साल पहले तिब्बत के अंदर प्रयोग हुआ कि ऊपर से ही आपकी थर्ड आई को खोल दिया जाए। कुछ मूर्ख लोगों ने यह समझाने की कोशिश करी कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से थर्ड आई को यहां छेद कर दो, या ये कर दो, यहां कील चुबो दो, इससे थर्ड आई खुल जाएगी। इंस्ट्रूमेंट से आप फिजिकल ब्रेन में उस पॉइंट को नहीं कुछ कर सकते। वो तिब्बत के प्रयोग बिल्कुल अलग हैं। कुछ प्रयोग अफ्रीका में करे गए। अफ्रीका एक आदिवासी जाति में कुछ प्रयोग करे गए। उनमें जब क्या करा गया, व्यक्ति सो रहा है, उसे बताया नहीं, वो सो रहा है, और उसकी थर्ड आई पे 3 साधकों ने बैठकर प्रयोग करा। एक साधक बैठा पीछे क्राउन चक्रा की तरफ, एक साधक पांव की तरफ बैठा, और एक साधक खड़ा होकर प्रयोग कर रहा है। तीनों का ध्यान उसकी थर्ड आई पर है, और उसकी थर्ड आई एक्टिव होना चालू हो गई। जब वो थर्ड आई एक्टिव होना चालू हुई, अभी 15 से 20% ही थर्ड आई उसकी एक्टिव हुई। अचानक उसे लगा, कैसे थर्ड आई एक्टिव होती है, तो हमें पता लगता है ये थर्ड आई से रिलेटेड जितने भी साधक हैं ये सब समझ रहे हैं। हो सकता है आप मिस्टेक कर रहे हैं। जब आपकी थर्ड आई एक्टिव होना चालू हो जाएगी तो आपको जो है कलर दिखाई देंगे।
आपको कलर दिखाई देने लगेंगे, आपको ब्लैकनेस दिखाई देगी और वो हिलेगी, आपको वेव्स दिखाई देने लगेंगी, तरंगे दिखाई देने लगेंगी। तो जब उस व्यक्ति को ये सब दिखाई देने लगा, अब इससे आगे का स्टेप जो है वो वहां पर जो बोलता वो सच होने लगे, वो जो बोल रहा था वो सच होने लगे। वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, वहां पर जो आदिवासियों की बात कर रहा हूं, वहां 2-4 शादियां मामूली सी बात है। वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उसकी पत्नी ने उसका कहना नहीं सुना, उसने दूसरी पत्नी को बोला, उसने सुन लिया और उसने गुस्से में कहा कि भाई तू जो है गिर जाएगी, तेरे को चोट लगेगी, तेरी टांग टूट जाएगी। कुछ ही समय के अंदर उसकी टांग टूट गई, वो गिर गई। एक बार तो हो गया, 2-3 बार भी हो गया। उसने अपने गांव में जो कबीला था उसमें कुछ बोला, वो सच हो गया। अब ये 15% तक थर्ड आई ओपन हुई और बातें सच होना चालू हो गई। उन्होंने थर्ड आई के प्रयोग को रोका और उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करी कि आप ऐसा नहीं बोले, क्रोध में नहीं बोले। मगर उस व्यक्ति को इंटरनल फील हुआ कि पावर आ गई मेरे पास, और रिजल्ट क्या हुआ? 3 बच्चे, मां बाप और गांव के 5 लोग ये मौत के घाट उतर गए उसके कारण से, उसकी कल्पना मात्र करने से, उसकी बातें बोलने से ये लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अंततः वो मेंटली डिस्टर्ब होकर खुद कुएं में कूद गया। कुएं में कूदा था या उसने जो है सुसाइड किया था, वो मर गया। ऐसे ही कुछ लोगों पर प्रयोग करेगा, पता लगा कि ये सब लोग विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। इन प्रयोगों की वजह से दूसरों को नुकसान हो गया। तिब्बत में जो प्रयोग करे गए थर्ड आई को लेकर, वो भी इससे मिलते जुलते प्रयोग थे, वो प्रयोग भी करे गए। मेरे को काफी सारे साधक कहते, गुरुदेव आप ऐसे ही प्रयोग कर दो जो तिब्बत में करे थे। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारे परिवार को भी प्यार करता हूं। और इंडिया में अगर किसी आदमी के ऊपर ये प्रयोग करे गए तो वो साधना करने का तो उसके पास समय नहीं होगा, वो इतनी सारी पत्नियां पैदा कर लेगा। जो तिब्बत में प्रयोग करेगा वो प्रयोग भी उन्हें मजबूरी में बंद करने पड़े। जब आप थर्ड आई पे साधना कर रहे हैं तो आप इसको पूरे ध्यान से समझ लें, आप किसी की दूसरे की थर्ड आई पे कोई प्रयोग नहीं करें। अगर गोरा ये प्रयोग को कंटिन्यू रखती है तो उसके आदमी को ब्रेन ट्यूमर हो सकता था, वो विक्षिप्त हो सकते थे। अगर ये कंटिन्यू रखती, 10-11 दिन भी कंटिन्यू करती, तो वो विक्षिप्त हो सकते थे, ब्रेन ट्यूमर हो सकता था, या जो है वो सुसाइड कर लेते। एकदम से अचानक इतनी ऊर्जा आ जाएगी, आप उसका करेंगे क्या? आप सुसाइड कर लेंगे। जब कभी शांति घटती है तो एक बेचैनी भी घटती है, आपको पता है। गोरा ने अपने बच्चे के साथ जो प्रयोग करा, गोरा ने अनजाने में प्रयोग करे। मैंने गोरा को अलग से बता दिया था कि अब ऐसा नहीं करना। मेरे कहने का अर्थ है कि आप खड़े हो, आप बैठे, आपके आसपास जो है आपकी थर्ड आई इतनी एक्टिव हो जाए कि आपके होने से उनकी थर्ड आई एक्टिव हो जाए, आपको करना ना पड़े। और कभी भी कोई भी साधक हंसी मजाक में भी अपने परिवार के साथ ऐसा प्रयोग भूल के भी ना करे। वो तो सौभाग्य की बात है, उस दिन कोई दुर्घटना नहीं घटी, मगर ये प्रयोग अगर लंबा चलता तो दुर्घटना घट जाती। तो थर्ड आई पे जो साधक साधना कर रहे हैं वो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको दूसरे की थर्ड आई पे कोई प्रयोग नहीं करना है जब तक आपको एक समझ पैदा ना हो जाए। थर्ड आई से रिलेटेड, थर्ड आई जो है वो सिद्धियों से भरी हुई है। आपके पास ताकत आ सकती है, मगर आपकी ताकत क्या करेगी अगर आप बुद्धिहीन हो तो? ताकत क्या करोगे बुद्धिहीन हो तो? आप समझ जरूरी है। जिन साधकों ने मेरे को बोला गुरुदेव तिब्बत में जो प्रयोग हुआ था वो आप हम पे करें, मैं उन्हीं साधकों को कह रहा हूं कि बेटा समझ जरूरी है, शक्तियां जरूरी नहीं है। और ध्यान रखना, शक्तियां पहले आती हैं।
अभी रोहतक में एक साधक है, उन्होंने भी शायद थर्ड आई का प्रयोग या 7 चक्रा करा, वो जो कहते हैं वो सच हो जाता है। उनको भी मैंने कहा कि तुम अब मौन रहना की कोशिश करो, ज्यादा ना बोलो। उन्होंने तो खुद ही कहा था, गुरुदेव मेरे को सिद्धियों में नहीं उलझना, मेरे को आप यहां से पकड़ के निकाल दो, मैं उलझना नहीं चाहता हूं। मन तो बड़ा खुश हो रहा है। इसीलिए गोरा का ऑडियो चला है, ताकि आप सभी साधक जो थर्ड आई की साधनाएं कर रहे हैं, भले मुझसे जुड़ के कर रहे हैं या किसी से भी जुड़ के कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। भूल कर भी ऐसी मिस्टेक नहीं करें अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ। कोई कहे मेरे ध्यान में गति नहीं हो रही, आप तुरंत कहते हैं हाँ चलो थर्ड आई खोल देते हैं। थर्ड आई तो खुलेगी नहीं, मगर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करें, ठीक है। थर्ड आई वाले ग्रुप के भी साधक देख रहे होंगे, आपको जो है मैंने जैसे साधना बताई है वैसे कंटिन्यू रखनी है। 40 दिन के अंदर हमको बहुत सारी गति करनी है, ठीक। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।